हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम आप 24 जनवरी से लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म आखिर है क्या, कौन है इसका मालिक, इस कंपनी के नाम के पीछे की कहानी क्या है, कैसे कमाती है ये कंपनी पैसा, और अडानी की तरह अब तक इसने किन किन कंपनियों को अर्श से फर्श तक का सफर तय कराया है। इंडिया लाइफ में मैं हूं संजय बिष्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म और इसके फाउंडर नेथन एंडरसन की, जिसने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई। नेथन एंडरसन इसके फाउंडर थे। ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट में कहा गया है कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर पर रहती है, यानी जिन कंपनियों के अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मिसमैनेजमेंट और अनडिस्क्लोज्ड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल होता है। अब ऐसा भी नहीं कि ये कंपनी समाज सेवा में जुटी है। हर कंपनी की तरह इसका मोटिव भी प्रॉफिट बनाना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कंपनी पैसा कमाती कैसे है। इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च का मालिक या यूं कहें कि संस्थापक नेथन एंडरसन कौन है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल की और उसके बाद डेटा कंपनी फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम्स में काम किया। वहां उसका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मुझे महसूस होता है कि काम चलाऊ एनालिसिस हो रहा है। जिसके बाद उसने अपनी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। एक और दिलचस्प बात यह कि नेथन एंडरसन ने एम्बुलेंस ड्राइवर का भी काम किया है और ये काम उसने इजराइल में किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग के नाम की। तो इसके पीछे एक कहानी है। साल था 1937। इस दौरान जर्मनी में हिटलर का राज हुआ करता था। एक विशालकाय एयरशिप तैयार किया गया जिसका नाम हिंडनबर्ग एयरशिप था। यह हवा में तैरता था। हिंडनबर्ग एयरशिप जब अमेरिका के न्यू जर्सी के ऊपर से जा रहा था तो जमीन से जो लोग इसे देख रहे थे उन्हें कुछ असामान्य दिखा। लोगों को आसमान से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दिखाई दिया कि हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई है। लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इसके बाद ये एयरशिप जमीन पर आ गिरा। कुछ लोगों को बचाया जा सका, लेकिन कुछ को नहीं। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। ऐसा बताया जाता है कि एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बिठाया गया था। गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। यूं तो कंपनी के मुताबिक वो हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर शेयर बाजार में हो रही गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। कंपनी का कहना है कि वो लोगों को शेयर बाजार में वित्तीय जोखिमों से बचाने का काम करती है। लेकिन सच ये है कि उसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट किया हुआ है और उन्हें हिंडनबर्ग एयरशिप की तरह एक झटके में जमीन पर ला पटकती है। किन किन कंपनियों को पटका जमीन पर, अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से पहले ये बताएंगे आपको इसी रिपोर्ट में। ये कंपनी किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसमें गड़बड़ियां निकालती है। हिंडनबर्ग ने साल 2020 में 16 रिपोर्ट जारी की थी। इन रिपोर्ट्स के कारण कंपनियों के शेयरों में औसतन ऑन एन एवरेज 15% की गिरावट देखी गई थी। हिंडनबर्ग ने निकोला, SC वर्क्स, जीनियस ब्रांड, आइडेनोमिक्स, विंस फाइनेंस, HF फूड, ब्लूम एनर्जी, अल्फेरिया के साथ ट्विटर इंक जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की।
जिसके बाद इन कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर पड़े। ठीक वैसे ही जैसे आज अडानी ग्रुप के शेयरों का हाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हिंडनबर्ग की कमाई का जरिया क्या है। हिंडनबर्ग फर्म शॉर्ट सेलिंग करती है, यानी वो अलग अलग कंपनियों के शेयरों के गिरने पर दांव लगाती है। अगर फर्म की उम्मीदों के मुताबिक कंपनी के शेयर में गिरावट आती है तो उसे बेहद और बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग अपने खुद के रिसर्च के आधार पर कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट करने में अपना पैसा लगाती है। रिसर्च के दौरान वो ऐसी कंपनियों को खोजती है जिनमें किसी तरह की अकाउंटिंग हेराफेरी हो, मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो या पर्दे के पीछे किसी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन का शामिल होना दिखाई पड़ता हो, जिसके बाद फर्म उसके शेयर को धड़ाम से गिरा देती है और मोटा मुनाफा कमाती है। अब बताते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्टर इस बात पर दांव लगाता है कि XYZ कंपनी का शेयर नीचे जाएगा। इसे एक काफी जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी माना जाता है। नॉर्मल ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स एक शेयर खरीदता है, उम्मीद करता है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी और वो पैसा बनाएगा। वहीं शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्टर शेयर गिरने की उम्मीद करता है, क्योंकि तभी उसका पैसा बनता है। अब कैसे की जाती है शॉर्ट सेलिंग, इस पर बात करते हैं। स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए ट्रेडर्स एक टाइम पीरियड के लिए ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं, फिर वो स्टॉक बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। जब उधार लिए गए शेयरों को वापस करने का समय होता है तो वो बाजार से सस्ती कीमत वाले शेयर खरीदते हैं और उन्हें ब्रोकर को चुका देते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए ABC नाम की एक कंपनी है, इसके एक शेयर की कीमत बाजार में 100 रुपए है। अब एक शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टर को लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस शेयर का भाव घटकर 50 रुपए तक आ सकता है, तो वो इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा कमाने के लिए शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी पर काम करता है। इसके लिए इन्वेस्टर अपने ब्रोकर से ABC कंपनी के 10 शेयर उधार लेगा और उसे बाजार भाव पर बेच देगा। अभी बाजार का भाव 100 रुपए है तो उसे 10 शेयर के कुल 1000 रुपए मिलेंगे। कुछ दिन बाद जब शेयर का भाव गिरकर करीब 50 रुपए के आसपास हो जाएगा तो वो वापस बाजार से उसी ABC कंपनी के 10 शेयर खरीद लेगा और उन्हें ब्रोकर को वापस लौटा देगा। इस तरह से उसे करीब करीब 500 रुपए का फायदा होगा। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और इसी तरह से हिंडनबर्ग भी पैसा बनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।